ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जैसा प्रसाद प्रभु ने बताया, आज बहुत ही महत्व का दिन है हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर। आज जो है गदाधर पंडित प्रभु उनका डिसअपियरेंस डे है, तिरुभाव दिन है, और भक्ति विनोद ठाकुर का भी तिरुभाव दिन है। तो मुझे लगा, मुझे पहला रथ यात्रा पे चर्चा करना था, लेकिन रथ यात्रा मंगलवार को है, तो मुझे हुआ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी, और मैंने 2-3 हफ्ते से क्लास नहीं दे रहा हूँ। वो सब हम सबकी ऑफरिंग लेते थे निर्जल एकादशी की वजह से। सो आई वांटेड टू स्पीक समथिंग वेरी सीरियस टुडे। क्लास थोड़ा सीरियस रहेगा प्रभु, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे लिए ज्यादा है आप लोगों के नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये क्लास में मेरे लिए बोलने वाला। आई एम गोइंग टू प्रीच माई सेल्फ। फर्स्ट लेट अस डिस्कस ऑन गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जो है प्रभु, वो राधा रानी के एक्सपांशन थे, इसलिए गदाधर पंडित का बहुत अटैचमेंट था महाप्रभु के साथ में, जिस तरह से राधा रानी का जिस तरह से अटैचमेंट था कृष्णा के लिए। जब महाप्रभु ने ये, जब तोता गोपीनाथ के अंदर तोता गोपीनाथ डीटीएस के साथ में महाप्रभु मर्ज हो गए, तो गदाधर पंडित कुड नॉट स्टे। वो बहुत वेरी शॉर्टली उन्होंने भी अपना देह छोड़ दिया। जो है उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। वो जो है उन्होंने ऐसा नक्की कर लिया था कि मैं तोता गोपीनाथ को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं जिंदगी पर्यंत लास्ट दिन तक मैं वही एरिया में जिंदगी निकाल दूंगा। अगर आप देखोगे तोता गोपीनाथ के अंदर जो है ना, आपका डीटीज जो देखेंगे ना प्रभु, तो गदाधर पंडित बहुत सीरियसली और इंटीमेटली सेवा करते थे तोता गोपीनाथ की। लेकिन बाद में उनकी एज हो जाने की वजह से वो बराबर सेवा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डीटीज बहुत बड़े थे और उनका बॉडी जो है बहुत शिथिल हो गया था। तो जस्ट टू हेल्प गदाधर पंडित, तोता गोपीनाथ जो है वो सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं, खड़े थे और सिटिंग पोस्चर में बैठ गए। क्यों? जस्ट टू हेल्प गदाधर पंडित टू सर्व है। और ये दर्शन जो है प्रभु, डीटीज का दर्शन जो सिटिंग पोस्चर में है, वो जो है हमको हर रोज जो है मंगल आरती तोता गोपीनाथ की हो जाने के बाद में हमको वो दर्शन होता है जगन्नाथपुरी में। सो हम जगन्नाथपुरी में जब जा रहे हैं, सो वी आर प्लानिंग दैट एक दिन जो है लास्ट डे जो है हम हमारा जपा जो 4 दिन हम तो सिद्ध बकुल में 64 राउंड्स करेंगे, और आखिरी दिन में हम सुबह में मंगल आरती करने के लिए तोता गोपीनाथ चले जाएंगे और वहां पे ये दर्शन कर लेंगे, और फिर वहां पे 16 राउंड्स करके फिर पूरा जगन्नाथपुरी घूमेंगे। सो दिस इज गदाधर पंडित प्रभु, वेरी वेरी फोकस्ड, वेरी वेरी इंटीमेट और वेरी वेरी सबमिसिव। जो भी कभी भी महाप्रभु ने जो भी कहा है, ही इज टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली एंड वेरी अटैच्ड टू महाप्रभु।
There's lots of service, lots of pastimes are there of Gadadhar Pandit, but we don't have time. So we'll discuss something other time. आज जो है प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर, जिसको हम सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं, उनका भी आज जो है डिसएपियरेंस डे है, तिरुभाव दिन है। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु जी ये एक बहुत ही डायनामिक आचार्य बने हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के पहले, यानी हमारे सब 6 गोस्वामी जाने के बाद में, फिर बाद में जो है थोड़े समय के बाद में जो है ना, गौड़ीय संप्रदाय का स्टैंडर्ड बहुत ढीला होने लगा था। लोग जो है ना प्रभु गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु का टीचिंग का लेकर के सब दूसरी अनएथिकल, अनलॉफुल सब चीज करने लगे थे, और लोगों को गौड़ीय डिवोटीज पे जो है रिस्पेक्ट चला गया था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने आने के बाद में उन्होंने उतना हाई स्टैंडर्ड बना दिया है। शुद्ध भक्ति का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस तरह से भक्तों का डीलिंग होना चाहिए, किस तरह से जो है हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किस तरह से हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमेशा फोकस रखना चाहिए, ये सब चीज भक्ति विनोद ठाकुर ने अच्छी तरह से अपने एग्जाम्पल से और अपने बुक से जो है पूरी तरह से जो है गौड़ीय संप्रदाय को पूरा अपलिफ्ट कर दिया है। दैट्स वाई जो है प्रभु उनको हम सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर मुझे हाउस होल्डर प्रभु, उनको है 10 बच्चे थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भक्ति विनोद ठाकुर वो मैजिस्ट्रेट प्रभु, जज थे हाई कोर्ट के अंदर, और वो जो है प्रभु उनका सर्विस एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो है एज ए जज जो है वो सो फेमस कि जो है प्रभु, जो दूसरे नॉर्मल जज जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है वो केस खत्म करने के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर से 10 मिनट में खत्म कर लेते थे वो केस। क्यों? क्योंकि उनका फोकस था, उनका क्लैरिटी इतनी सुंदर थी। इसलिए जो है ब्रिटिश जो है उस समय ब्रिटिश का राज चल रहा था, तो उन्होंने जो उनको देखना था कि वो भक्ति विनोद ठाकुर कैसे भी करके उनको छोड़ ना देने, यानी जॉब में से ना चले जावे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला मैं तो नवद्वीप में ही रहूंगा। तो उनके लिए खास भक्ति विनोद ठाकुर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेलवे का ट्रैक बनाया था, और वो रेलवे ट्रैक जो है जिससे जो है भक्ति विनोद ठाकुर ट्रेन में बैठे हाई कोर्ट में जावे, और वापस उनके टाइमिंग के मुताबिक ही जो है ट्रेन आती थी, सुबह में आ जाती थी ट्रेन उनके, और उनके घर के सामने ही वो ट्रेन रुकती थी, एक्सक्लूसिवली उनके लिए रुकती थी, उनको उठा लेके जाने के लिए, और वापस आते वक्त भी वही जगह पे रुकती थी जब भक्ति विनोद ठाकुर उतर करके चले जा सकते। इतना हाई स्टैंडर्ड था प्रभु जी। प्लस भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रभु परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट में थे प्रभु जी। अगर आपने भक्ति विनोद ठाकुर का जो है टाइम मैनेजमेंट देखा होगा तो एब्सोल्युटली नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो वेस्ट ऑफ टाइम, एब्सोल्युटली क्लियर। सुबह में 2 बजे से वो सेवा करना चालू करते थे, रीडिंग करते थे, हियरिंग करते थे, जपा करते थे, पुस्तकें लिखते थे, भजन लिखते थे, और प्लस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10 बच्चे थे, प्लस ही वॉज ए मैजिस्ट्रेट, ए जज, प्लस इतना प्रचार कार्य करते थे, इतने उन्होंने नाम हट बनाए हुए हैं। प्लस प्रभु जी अगर आपके चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान का एक्सकवेशन भी जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने किया हुआ। हम लोग जो सुबह में जो है जय राधा माधव जो गा रहे हैं, दैट इज मस्ट भक्ति विनोद ठाकुर। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, दैट इज रिटन बाय भक्ति विनोद ठाकुर, जो हम रेगुलरली गाते रहते हैं। प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर वाज आइडियल इन टाइम मैनेजमेंट, एब्सोल्युटली वेरी आइडियल। उनका उनके 10 बच्चे में से एक बच्चा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ही वाज अ परम गुरु, हमारे परम गुरु है प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ जो है पूरे इंडिया में स्थापित किया। नाउ प्रभु जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतना इतनी पोजीशन, इतना स्टेटस, इतना नेम फेम है, इतनी इतनी पोजीशन थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी जहां पर भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सब चीज होने के बाद में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आज अब डिस्कस करने वाले हैं वो है भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु। ये सब होने के बाद में एवरीथिंग वाज सो नाइस। ऐसा कहा गया है, भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में ऐसा भी लिखते हैं कि जब मैं जो है मेरे घर पे आता हूँ तब ऐसा मुझे लगता है कि मैं गोलोक वृंदावन में आया।
सी दैट इज द स्टैंडर्ड उन्होंने अपने घर के अंदर भी माहौल बनाया था। ये सब होने के बावजूद एक राइट टाइम पे जो है प्रभु जी, जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खत्म हो गई, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, भक्ति विनोद ठाकुर ने संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया। जब पूरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाने के बाद में उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीज जो है ना हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन दिस वी हैव टू लर्न इट वेरी सीरियसली इन अवर लाइफ। Human form of life is exclusively only for one purpose, and that is purification, rectification. It is not for enjoyment. ये चीज जो है हमको समझ लेना है। सब चीज होने के बावजूद सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है उन्होंने। उनके घर पे एक बच्चा जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु जी ऐसा बताया, ही वॉज ए रे ऑफ लॉर्ड विष्णु। इतनी ऊंची स्थिति थी, लेकिन सब चीज उन्होंने छोड़ दिया है। ही एक्सेप्टेड संन्यास। प्रभु थोड़ा हेवी क्लास होगा, प्लीज माफ करिएगा, बट विल डिस्कस वेरी सीरियसली सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाउस होल्डर लाइफ, राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, हाउस होल्डर लाइफ इज अ लाइफ ऑफ डिटोर। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एक्सक्लूसिवली फॉर वैराग्य, रिनाउंसिएशन। इसलिए महाप्रभु बोलते थे, महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के जो है सब उनके भक्तों के अंदर वैराग्य प्रधान है। लेकिन प्रभु अगर हम वो वैराग्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इतना हाई स्टैंडर्ड इतना जल्दी नहीं हो सकता है। करोड़ों जन्मों में मजा मस्ती किया है, इंद्र तुप्ति में रचे पचे रहे हैं, और एकदम एक ही जन्म में इतना हाई स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकते। तो ठीक है, वर्णाश्रम सिस्टम इस तरह से बनाई गई है कि जो है आप वही वही फेस में से, ब्रह्मचारी में से गृहस्थ बनो, गृहस्थ से वानप्रस्थ बनो, और फिर संन्यास बनो। ये जो है एक पूरा आश्रम बनाया हुआ है, जिससे जो है तुम्हारी जो अंदर की गंदगी है, अंदर की वासना है, अंदर का कचरा भरा है, उसको थोड़ा थोड़ा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन दो। क्योंकि वो इतना आपको हैरान कर रहा है कि आपकी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको दे दो और उसके सामने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ले लो। लेकिन एक राइट टाइम पे जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी खत्म हो गए, तो तुम वापस लाइन में आ जाओ। इसलिए महाराज हमेशा कहते हैं, हाउस होल्ड लाइफ इज अ डिटोर, जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट गो ऑन स्ट्रेट अवे इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ। तो ठीक है, तुम घूम के आ जाओ, लेकिन मेजॉरिटी टाइम आई कैन टेल यू, इंक्लूडिंग डिवोटीज, हम जब भी डिटोर करके जाते हैं ना, तो वहीं पे लटक जाते हैं, वापस आ नहीं पाते। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। हाउस होल्ड लाइफ में एक जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कुत्ता बहुत भौंकता है और अपने को काम ही करने को नहीं देता है, और इतना हमको हैरान करता है। तो वह इंटेलिजेंस ये है कि कुत्ते को एक रोटी दे दे, उसको शांत करे और हम काम पे लग जाए। उसी हिसाब से जो है प्रभु, हमको भी जो है हमारी इंद्र तृप्ति, हमारी पिछले की वासनाओं, हमारी कंडीशनिंग, वो सब चीज इतनी हमको हैरान कर रही है। तो वो हैरान कर रही है, तो ठीक है, उसको थोड़ा दे देते हैं, इंद्र तृप्ति दे देते हैं, जिससे जो है हमारा गोल कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि वो चीज हमको इतना डिस्टर्ब कर देती है कि हमको हमारी कृष्ण कॉन्सियसनेस पूरी तरह से हाई हो जाती है, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हमारे माइंड के अंदर वही फोकस और फिक्स्ड अप हो जाता है। ठीक है, हम उसको थोड़ा बहुत दे देते हैं इंद्र तृप्ति, लेकिन इंद्र तृप्ति देने का मतलब सिर्फ एक ही है, सो दैट हम कृष्ण भक्ति में ज्यादा फोकस हो जाए। इसलिए हाउस होल्ड लाइफ इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, हाउस होल्ड लाइफ इज फॉर प्योरिफिकेशन। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एग्जाम्पल से बताया। प्रभु हाउस होल्ड लाइफ इज अ डिटोर, लेकिन वो डिटोर के बाद में वहां पे लटक के रहना का नहीं है, वापिस आ जाना है। दिस वी हैव टू लर्न इट वेरी सीरियसली। प्रभु गौड़िया जो है ना प्रभु, शुद्ध भक्ति के सिवा कुछ बोलता नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता माँ जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी तई। दिस इज व्हाट गौड़िया सेज। गौड़िया सेज, अस्त्री शिवा पाद रतन पिंडाशुमाम। कृष्णा, आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आपको जो करना है करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। गौड़िया ये बोलता है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहे नमे। कृष्णा, तुम्हारे बिना ये जगत पूरा शून्य है। अभी ये सब चीज हमको नहीं आती है, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है। ठीक है, हम थोड़ा उसको दे देते हैं, लेकिन एक चीज तो बराबर पक्का है, हमको वापस लाइन में आ जाना है। दिस इज व्हाट भक्ति विनोद ठाकुर इज गिविंग ए वेरी गुड एग्जांपल। दूसरा पॉइंट प्रभु,
आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरी शादी हो रही थी प्रभु, व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, मुझे याद है प्रभु जी 23 अगस्त 1992 में मेरी शादी हुई है। प्रभु जी मैं मेरी शादी दोपहर में थी, तो मैं सुबह के टाइम पे राधानाथ महाराज को मिलने गया था। भागवतम क्लास के बाद में फाइनल इंस्ट्रक्शन लेने गया था महाराज के पास, और महाराज को बोला महाराज अभी मेरा आश्रम चेंज कर रहा हूँ, मुझे सीरियसली कोई इंस्ट्रक्शन दे दो, जो इंस्ट्रक्शन में मैं पूरी लाइफ तक सीरियसली फॉलो कर पाऊँ और वो मेरा टारगेट और मेरा गोल हो जाए। मुझे ये बताइए कि व्हाट इज एन आइडियल हाउस होल्ड लाइफ। तो उस समय बहुत सीरियस मैटर था, तो मैं घबर भी गया था कि प्रभु क्या पता है मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना इसमें। तो महाराज ने मुझे कहा था, द आइडियल गृहस्थ लाइफ इज दैट गृहस्थ लाइफ who before entering grahastha life has planned his vanprastha life first and then entered grahastha life. प्रभु इट्स नॉट a business of cats and dogs. हम कुत्ते और बिल्ली की तरह जीना नहीं चाहते। ठीक है, अंदर का कचरा इतना भरा है तो उसके रास्ता निकालना चाहते हैं, जिसको इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे फंस जाएंगे। इसलिए प्रभु उसी समय से मैंने नक्की कर लिया था। आई टॉक विथ माई वाइफ एंड आई टोल्ड हिम, देखो मेरी लाइफ के अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए, या तो ये फिगर आ जाएगा और या तो ये उम्र आ जाएगी, दो में से जो पहला आएगा मैं हरी बोल कर दूंगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ूंगा नहीं, उसको जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हम शादी कर रहे हैं शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, नहीं कि अंदर फंस जाने के लिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं प्रभु जी। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर। तीसरा पॉइंट प्रभु जी, दिस इज माई हार्ड कोर एक्सपीरियंस प्रभु, ये मेरा इतना कन्विक्शन और क्लैरिटी आ गई है। हाउस होल्ड लाइफ के अंदर एंट्री लेना बहुत सहला है, लेकिन हाउस होल्ड लाइफ में से एग्जिट लेना बहुत कठिन है। एंट्री लेना क्या है, क्या बड़ी चीज है? शादी करना कुछ बड़ी चीज नहीं है। इंद्रतुप्ति वैसे भी गुट गुट कर पड़ी हुई होती है, तो उसके लिए शादी करने के लिए अच्छा लगता है उसको। लेकिन वो इंद्रतुप्ति को जो है बराबरी से उसका पूरा उसका उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में उसकी पूरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना, और पूरी करने के बाद में जो है मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज है उसको जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक बार वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाने के बाद में सीधा अपना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज करके उसके अंदर पूरी तरह से फोकस करके निकल जाना, ये बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पा रहे। मेन ध्येय ये है प्रभु, नहीं कि इसके अंदर फंसना है, हम साथ में इधर है सिर्फ जो है इसके लिए कि एक राइट टाइम पे हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके बाहर निकल जा रहे हैं। बट टेक माय वर्ड्स प्रभु, इट इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। व्यक्ति उसी में अंदर फंसे जाता है, गृहता को वन्यता को सदा हरि बोलेता को उसका एग्जाम्पल ले लेकर के अरे घर पे रहने आए और उसी में फंसे रहते हैं। मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, उसी में इतना फंस जाते हैं प्रभु जी। प्रभु मृत्यु के वक्त पे जो है ना प्रभु, खाली हमको पोता और पोती और बीबी और बच्चे ही दिखाई देते हैं, और कृष्णा भूल जाते हैं। माया ने हमको ट्रैप कर दिया प्रभु, माया ने हमको ट्रैप कर लिया। भले बाहर से हमने बड़ा तिलक माला किया ना, कंठी माला पिया ना, जोर जोर से बीड बैग घुमाया, बहुत जोर से अच्छा धोती और कुर्ता पहना, ये सब चीज किया, क्या पाया हमने? व्हाट डिड वी गेन? तो वो एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ठीक है, मैंने इंद्रतुक्ति किया तो मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा, लेकिन वो कीमत चुकाने के बाद में एक राइट टाइम के अंदर मेरा जब ड्यूटीज पर खत्म हो जाएगी ना, तब मैं वहां पे पड़ा नहीं रहूंगा। और भौतिक दुनिया इतनी भयानक है प्रभु जी, हमको ट्रैप कर रही है। किस तरह से ट्रैप कर रही है मालूम है प्रभु जी? सब चीज जो है ना, एक ऐसा फेज आ जाता है लाइफ के अंदर जब आपकी लाइफ के अंदर गृहस्थ लाइफ बहुत पीसफुल होने जाती है, बहुत पीसफुल हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। किस तरह से अच्छा लगता है? देखो बच्चे बड़े हो गए, वो काम पे लग गए, लड़की होती तो लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने घर पे चली जाती है, लड़का जो है वो कमाने लगता है तो आपको कमाने की कोई गरज नहीं है। फिर जो है लड़का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का कर लेता है, और जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है प्रभु, फॉल्स ईगो सबका टकराता रहता है, लेकिन सबको मालूम हो गया कि सबकी लिमिटेशन क्या है और किस तरह से सबको जीने का है। तो सब लोग अपने अपने रिस्क से लिमिटेशन के अंदर सब जीने लगते हैं। उस समय लाइफ, गृहस्थ लाइफ में पूरी जिंदगी में टेंशन और एंजाइटी लिया रहता है, लेकिन उस समय थोड़ा पीसफुल हो लगता है लाइफ, क्योंकि अभी सब चीज खत्म हो गया, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, अभी आराम करूंगा, घूमने जाऊंगा, इधर जाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। और भगवान ने पैसे भी बनाए दे दिए होते हैं, क्योंकि इतने साल मेहनत किया रहता है।
दैट वाज द टाइम, इट इज वेरी पीसफुल टाइम। बहुत ब्लिसफुल टाइम आता है थोड़ा बहुत गृहस्थ लाइफ। उस समय हमारा स्क्रिप्चर और हमारे आचार्य बोलते हैं गेट आउट। अगर उसमें फंस जाओगे तो वहीं पे लटक जाओ, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है ना प्रभु, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, एंट्री लेना बहुत सहेला है, एग्जिट निकालना बहुत तकलीफ है प्रभु। एग्जिट हो ही नहीं पाता है, उसी में फंस जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। मुझे याद है प्रभु जी, 1992 के प्रभु जी थोड़ा अभी टाइम, प्रभु जी मैंने 1992 के 1991 या 92 जो हमारे हिंदू मुसलमान का राइट हुआ था बंबई के अंदर, बहुत बड़े पैमाने में हुआ और बहुत लोगों की कत्ल हो गई, कितने लोग मर गए, कितने लोग जो है घायल हो गए। तो हमारे 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 खास मित्र है वैष्णव प्रभु, जो ये इस्कॉन डिजायर ट्री मैनेज करता है, वो जो है वो मेडिकल का वो एमबीबीएस हो जाने के बाद में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, तो प्रैक्टिस के लिए उसको एक इरला हॉस्पिटल जो है हमारे मुंबई के अंदर, एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, उसके अंदर उसको जॉब दिया गया था। तो उसमें क्या हुआ था, ये हुल्लड़ इतना हो गया था, तो सब लोग वहां पे पेशेंट्स लोग एक जून जून के जून भेजा जाता था कि इसको चेक करो और उसको जितना हो सके उतना अच्छा करो। तो उस समय जो है उनके पास टाइम ही नहीं था, जो जो केस एकदम कॉम्प्लिकेटेड होता है ना उसको छोड़ ही देता था, क्योंकि वो ज्यादा इतना टाइम एनर्जी देगा, उससे बेहतर है दूसरे सब केस के अंदर जो एकदम थोड़ा बहुत भी उसको रेक्टिफाई करके उसका जीवन सुधर सकता है, तो उसको जल्दी करवाते। तो एक के बाद पेशेंट पे करते जाता था। तो वो वैष्णव को जो है पिछले 3 दिन के अंदर उसने 1 मिनट भी सोया नहीं था। तो उसने राधानाथ महाराज, हमारे गुरु महाराज को टेलीफोन किया कि महाराज मेरे 3 दिन से मैं खाली ऑपरेशन थिएटर में ही हूँ और मैं सो भी नहीं सका हूँ, खड़ा ही रहा हूँ, मैं 3 दिन से खड़ा हूँ। अभी मैं एकदम फ्लैट हो गया और मैंने 3 दिन से मेरी माला नहीं हुई है महाराज, मेरी 16 माला नहीं हुई है महाराज। तब राधानाथ महाराज ने बोला, दिस इज नॉट द टाइम टू चांट योर राउंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस। लोग आदमी मर रहे हैं और तुम माला लेके बैठोगे, तुम्हारी माला ये सब बाद में कवर कर लेना, नथिंग विल गो रॉन्ग, कृष्णा विल टेक केयर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस। लेकिन बाद में उन्होंने एक वाक्य पूछा कि वैष्णव, ये सब लोग मर रहे हैं, क्या वो लोग का कॉन्सियसनेस है, क्या ये लोग का कॉन्सियसनेस है? तभी एक वाक्य वैष्णव ने बोला था महाराज को, तो मैंने सुना, मेजोरिटी मेजोरिटी नहीं, ऑलमोस्ट एवरीबडी जब भी मरते हैं, और हिंदू मुस्लिम दोनों जब मर रहे थे, तब जो है वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को पुकारते थे और पत्नी का नाम लेकर के उसको बुलाते थे, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। और और बच्चे को बुला बुला करके बोल रहे थे कि मुझे मदद करो, और उसका विचार करते करते अपना देह छोड़ रहे थे। प्रभु सॉरी, हमको ऐसा लाइफ नहीं जीने का है, ऐसा लाइफ नहीं जीने का। एक राइट टाइम पे एग्जिट ले लेंगे, और जो जिसके और एग्जिट क्यों लेंगे, जिससे वो जो पूरे समय जो है ना हमने जो कुछ भी सीखा है ना, वो सीखा है और रियलाइजेशन आ गया ना कि इसमें कुछ मजा नहीं है, वो लेकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस में एकदम फोकस होकर के पूरा जीवन लगा देंगे। उसके लिए हाउस होल्ड लाइफ है। एक चीज याद रखेगा प्रभु जी, हाउस होल्ड लाइफ इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, हाउस होल्ड लाइफ इज फॉर प्योरिफिकेशन, इट इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। जिन्होंने हाउस होल्ड लाइफ को एंजॉयमेंट के हिसाब से लिया है ना, वो हमेशा अंदर फंसे हुए हैं और वो बाहर ही नहीं निकल सकते। डोंट हैव दिस टाइप ऑफ ए लाइफस्टाइल। सो द थर्ड थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज एंट्री इज वेरी इजी, एग्जिट इज वेरी डिफिकल्ट। और प्रभु फोर्थ पॉइंट आई कैन टेल यू, थोड़ा देखो ना प्रभु जी, सब चला जाता है यार, सब चला जाता है। कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ है मेरे पोते, कहाँ है मेरे सन इन लॉ, कहाँ है मेरी डॉटर इन लॉ, सब चले गए यार। मैं अकेला हो गया और मेरे को अकेला जाना पड़ता है। कितना भी मैं अटैच्ड हूं और कितना वो लोग मेरे से अटैच्ड है, कुछ नहीं होता है, मुझे जाना पड़ता है अकेला ही। एक समझदार आदमी होता है ना, वो देखने के बाद में उसको समझ लेना चाहिए, ठीक है मैंने ये जवाबदारी खड़ी की है, पूरी जवाबदारी करूंगा, लेकिन एक राइट टाइम पे जब मेरी जवाबदारी खत्म हो जाएगी तब मैं यहाँ पे पड़ा नहीं रहूंगा। जिस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से,
दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। वरना जो है प्रभु हम यहीं पे फंस जाएंगे। और 84 लाख योनि में यही काम किया हमने, यही मेरी पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा ये, और वही खत्म हुआ। फिर वापस नया जिंदगी, नया गेली, नया दाव, वापस नया संसार, वापस वही चीज, वही चपटे घूमते रहो। अरे क्या इसका कोई अंत है ना कि नहीं है? इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, कि इधर ही लटकते रहने का है? एक समझदार और मैच्योर डिवोटी समझेगा, दैट्स इट, नाउ दिस इज टू मच कृष्णा, आई वांट टू फिनिश इट ऑफ, मुझे खत्म करना ही है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बताया है। इतना सब चीज होने के बाद में एक राइट टाइम निकल गए। हाउस होल्ड लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है प्रभु, नहीं को उधर ही फंस करके जिंदगी निकाल देना। मेरी पत्नी ने, मेरा बच्चा ने, मेरा पोता। अब देखना प्रभु जी, इतना व्यक्ति को पोता पोती से इतना अटैचमेंट होता है ना। हमारे गुजराती में ऐसा कहावत है, रुपया करता ब्याज वधारे वालू है। समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ? रुपया से ब्याज यानी क्या है? बच्चे अपना अपना खुद का बेटा होता है ना, उससे ज्यादा उसके पोते पे ज्यादा अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि पोता जो है ना प्रभु छोटा होता है ना, तो छोटा जो भी बोलता है बच्चा सुनता नहीं है, लेकिन पोता समझता है, सोचता है, सुनता रहता है। तो पोता सुनता रहता है, इसके वजह से पोता से अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है। और पोता जो है प्रभु जी, पोता को विचार कर करके मरते। अरे क्या पाया हमने यार? दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्सियसनेस। सो द फोर्थ पॉइंट इज प्रभु, वी हैव टू बी सो क्लियर, सब चला जाने वाला है, सब चला जाने वाला। अरे पांचवा पॉइंट में ये बताता हूँ प्रभु जी, ये तो सब चला जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा यार। इसको जब चीता में लगा देते तो चीता के अंदर 4 घंटे के बाद में ये चीता में से जो है पूरा ऐश ही होकर के निकलता है। मैं हमेशा विचार करता हूँ 4-5 घंटे के बाद में सब खत्म हो जाता है ना, फिर वो ऐश को जो है जमा करते हैं ना, वो ऐश को जमा करके जो है फिर हम लोग उसमें से हड्डी निकाल करके वो उसको उसको हम जो है हम गंगा यमुना के अंदर त्रिवेणी संगम में वो डालने को जाते हैं। प्रभु जी मैं विचार करता हूँ, वो ऐश में से जो है फोटो निकलता है अपना। अरे ये ऐश में से, ये ऐश में से, ये ऐश में से जो है अपना अपन थे ना, वो तो खत्म हो गया यार, 4 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया। 70-80 साल ये शरीर को बराबर पंपाला था, तो 4 घंटे में ही खत्म। क्या ये दुनिया है भाई? किस तरह से ये चल रहा है सब चीजें? एक समझदार आदमी होता है ना, वो हिल जाता है, प्रभु जी ये क्या हो रहा है मेरी दुनिया में? और अभी भी मैं पागलपन की तरह जा रहा हूं। दिस इज व्हाट इज सीरियसनेस, दिस इज व्हाट भक्ति विनोद ठाकुर वांट्स टू टीच अस। हम इस पे चर्चा ही नहीं करते। सिक्स्थ पॉइंट, प्रभु ये सब देखने के बाद में एक समझदार और एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, वो जो है अपने लाइफ के अंदर बराबर सीरियसली प्लानिंग करता है। सीरियसली प्लानिंग कर लेना चाहिए। हाउस होल्ड लाइफ में ठीक है एंट्री लेंगे, प्रभु जी क्या करें, अंदर की वासना इतनी खड़ी है, इतनी इतनी हैरान कर रही है। ठीक है हम देंगे, लेकिन ऐसा प्लानिंग कर लेंगे कि राइट टाइम पे इसमें से बाहर निकल जावे विद प्रॉपर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बराबर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी किया है ना प्रभु, भागने से जो है कृष्णा कभी भी प्रसन्न नहीं होने वाला है। हमने ये खड़ा किया, हम पूरी खत्म करेंगे, लेकिन उसका ये मतलब एक बार खत्म होने के बाद में वहीं पे पड़े रहेंगे। उसमें से सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे? उसमें से सीख लेंगे कुछ मजा नहीं आया। प्रभु मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूँ मिलो, मैं थोड़ा हैवी बोल रहा हूँ, लेकिन अभी व्हाट कैन आई से, जो रियलिटी है रियलिटी है। मैं दावा के साथ में अभी सब लोग अभी राइट नाउ वी आर 79 डिवोटीज सिटिंग हियर राइट नाउ। मैं दावा के साथ में भी बोल सकता हूँ आप लोग सब लोग को, हमको मजा आया क्या? झमेला सड़ू किया, कुछ पाया क्या हमने? ठीक है, थोड़ी इंद्र तृप्ति की वजह से हम कैसे फंस गए आज के दिन। ऐसे फंसे हैं प्रभु, हम अंदर रह भी नहीं सकते और बाहर भी निकल नहीं सकते। क्या फंसा दिया हमने को माया ने, कैसे फंस गए हैं प्रभु जी। सो दैट्स व्हाई वेरी सीरियस प्लानिंग हैज टू बी रिक्वायर्ड। राइट टाइम पे बहुत क्लियर रखना चाहिए प्रभु जी। बस कृष्णा मैं जो है ना एक, जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया था, आइडियल हाउस होल्ड लाइफ इज दैट हाउस होल्ड लाइफ बिफोर एंटरिंग हाउस होल्ड लाइफ यस प्लान्ड इज वानप्रस्थ लाइफ फर्स्ट एंड देन एंटर गृहस्थ लाइफ। प्लानिंग हो जाना चाहिए। प्रभु ये फिगर आ जाएगा, मैं हरि बोल कर दूंगा, को नहीं चाहिए ज्यादा। पूरी जिंदगी गधे के जैसे काम नहीं करना है मुझे। हो सकता है प्रभु जी आपको उतना लक्ष्मी नहीं मिले हाउस होल्ड लाइफ के अंदर, ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी पर मैं काम ही करता रहूंगा।
क्योंकि वो फिगर ही चाहिए मुझे। नहीं, मैं मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम कर दूंगा। मृत्यु तो मेरे को राइट टाइम पे लेके ही जाने वाला है। राइट टाइम पे वो मेरे को लेके जाएगा। मैंने रुपया बनाया नहीं बनाया, मैंने प्लानिंग किया नहीं किया, तो इसलिए एक एक क्लियर होना चाहिए। या तो ये फिगर जब भी आएगा मैं निकल जाऊंगा, और अगर ये फिगर नहीं आया तो मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मेहनत करने के बाद में भी ये फिगर नहीं आया तो ये एज का लिमिट रखा हुआ। ये एज जब तक आ गई तब तक काम करूंगा, लेकिन ये एज के बाद में जितना मेरे पास आएगा उतना ही सफिशिएंट है, बाद में मैं छोड़ दूंगा और मेरी लाइफ की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम कर दूंगा। क्या जरूरत है बंबई में रहने का? छोड़ दूंगा बंबई। आप लोग कितने, मैं कहा, मैं सब लोग देखता हूँ, कोई मुजफ्फरनगर से बैठे हैं न, कोई उड़ीसा से बैठा है न, कहाँ कहाँ से लोग बैठे हैं। वहां पे भी भक्ति कर सकते हैं ना, ऐसा मैं वहां पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं कृष्णा भक्ति नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। दिस टाइप ऑफ ए प्लानिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। यू हैव टू प्लान। सिक्स्थ पॉइंट प्रभु, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है प्रभु जी हम भक्ति विनोद ठाकुर की जैसा संन्यास ना लेवे, कलयुग का टाइम है, हम पॉसिबल है कि नहीं नहीं कर पाएंगे, कि कर पाएंगे, वो हम हो सकता है नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज तो पक्का है, वानप्रस्थ लाइफ तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी। आपको वानप्रस्थ लाइफ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संन्यास कर सकते हो, गुरु की परमिशन है, आपको बोला जाता है और आपका घर पे सब चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो वानप्रस्थ लाइफ तो कंपल्सरी है। वानप्रस्थ लाइफ यानी बहुत क्लियर है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों नक्की करके रखे, अभी अपना जीवन सिर्फ कृष्णा के लिए साथ में है, हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है, हमारी सब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, अभी हम सिर्फ कृष्णा के लिए जी रहे हैं। ये हमारे जीवन के अंदर ये होना। प्लीज प्रभु जी, हम हाउस होल्ड लाइफ में रह करके वानप्रस्थ लाइफ तो एक्सेप्ट करना ही है। वानप्रस्थ लाइफ का मतलब ये है, कृष्णा इज द ओनली प्रायोरिटी इन अवर लाइफ, नथिंग एल्स। भाई आगे का अभी तुम छोड़ो यार, अभी मरने का टाइम आ गया है, मेरे को सब छोड़ करके जाने का है। मैं अच्छी तरह से प्लानिंग करके निकल जाना चाहता हूँ। रोते रोते मुझे मरना नहीं है अभी। इस तरह से प्लानिंग करके निकलूं कि जब मैं जाना पड़े तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने जिंदगी गवा दिया है। सो दैट्स व्हाई वानप्रस्थ लाइफ इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एट पॉइंट प्रभु जी, हस्बैंड एंड द वाइफ, सॉरी हाँ प्रभु जी, आज मैं बहुत बोल्ड बोलने वाला हूँ, क्योंकि जो है ना, इतने समय से क्लास दिया नहीं था तो मुझे हुआ कि थोड़ा दे देता हूँ। है भी बोल सकता हूँ ना, मेरे को, मैं किसी से पूछा नहीं है। आई कैन स्पीक और आई शुड वाइंड इट अप, आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट बोलते जा रहा हूँ मैं, थोड़ा हैवी हैवी हैवी। प्रभु, ठीक है, अभी आने लगा मैसेजेस, बोलते जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रभु, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेहरबानी करके याद करके समझ, बराबर समझ लेना। हस्बैंड एंड द वाइफ दोनों, एक जब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है तब दोनों को साथ में बैठ करके क्लैरिटी आ जानी चाहिए। दोनों को एक दूसरे से मिल करके एक रियलाइजेशन आ जाना चाहिए। अगर ये पॉसिबल है, कभी ये कभी पॉसिबल है, दोनों दोनों ने कृष्ण भक्ति सालों से शादी किया ही है कृष्ण भक्ति के लिए, तभी ये पॉसिबल होगा। और अगर अब नहीं हुआ है तो अभी उसके लिए डेवलप करना है। ये क्या करना है, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके समझ लेना चाहिए कि देखो, तुम भी जाने वाली हो और मैं भी जाने वाला हूं। तुम कहाँ जाओगी मुझे मालूम नहीं, और मैं कहाँ जाऊंगा तुमको मालूम नहीं। हम दोनों साथ में रह करके, तुमने भी मेरा भोग किया है और मैंने भी तुम्हारा भोग किया है, और हम दोनों ने भोग करने के बाद में हमने, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी तरह से जस्टिस दिया है। लेकिन अभी तुम्हारा भी एक रियलाइजेशन आ जाना चाहिए और मुझे भी रियलाइजेशन आ गया, आना चाहिए कि ये सब झमेला करने के बाद में कुछ मजा नहीं आया, कुछ मजा नहीं आया, खाली झमेला ही खड़ा किया थोड़ी इंद्र भुक्ति करने के लिए, नहीं कुछ मिला नहीं। ये जो रियलाइजेशन तुमको भी आ गया और मुझे भी आ गया, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करके, कृष्णा को सेंटर में रख करके, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करते 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 एक बराबर हिस्सा हमारे कन्विक्शन आ गया
कि कुछ मजा नहीं है। ठीक है, ये रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए इतना समय दिया, वर्थ इट है। क्यों वर्थ इट है? मेरे को एक बार राधानाथ महाराज ने बताया था। मैं महाराज को बहुत एक बार मैं बहुत टेंशन में आ गया था, कुछ जम ही नहीं रहा था, तो मैंने महाराज को बोला, महाराज जम नहीं रहा है हाउस और लाइफ के अंदर, क्या करूं? तब उन्होंने मुझे बताया था, 25 साल जो है अगर तुम इस तरह से फील्डिंग भरोगे और इतना संघर्ष करते जाओगे, और वो संघर्ष करने के बाद में तुमको एक रियलाइजेशन आएगा, कुछ मजा नहीं है, और फिर वो कन्विक्शन के साथ में अगर तुम कृष्ण भक्ति में जाओगे ना, तो ये 25 साल तुम्हारा बहुत कामयाब है। इट इज वर्थ इट टू गेट दैट रियलाइजेशन। और महाराज मुझे एक वाक्य और भी बोला, दिस टाइप ऑफ रियलाइजेशन इवन बिग बिग सन्यासीज एंड ब्रह्मचारीज आल्सो डोंट गेट इट, व्हिच यू विल बी एबल टू गेट इट बाय स्ट्रगलिंग फॉर 25 इयर्स। तो प्रभु, हम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के जीवन के अंदर ये दोनों बैठ करके क्लैरिटी आ जाना चाहिए, कुछ मजा नहीं आया, खाली झमेला ही खड़ा किया हम लोग ने, और वो झमेला की वजह से जो है हम पूरी तरह से अंदर फंस गए। अभी अभी तुम भी जाने वाली हो या मैं भी जाने वाला हूं, दोनों में से कोई एक जाएगा, दोनों साथ में भी जाने वाला नहीं। तो एक जाने के बाद में दूसरा व्यक्ति जो है उसका कृष्ण भक्ति बराबर फोकस हो जाना चाहिए, और जो गया है उसका कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति से अटैच होकर के मरे नहीं। दोनों ने फायदा ले लिया, दोनों ने एक दूसरे का फायदा लेकर के स्पिरिचुअल लाइफ का कन्विक्शन स्ट्रांग कर लिया कि कुछ मजा नहीं है, अभी सिर्फ कृष्णा ही सब कुछ है हमारे जीवन में। ये सब इल्यूजन है, ये मजा मस्ती खाली अपने को अंदर धोखा देती है, फंसाती है, अंदर ही रखती है, और बाद में जो है वही अटैचमेंट की वजह से वही साइकिल घूमती रहती है मेरी। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, ये दोनों का कन्विक्शन आ जाना चाहिए, और वो कन्विक्शन के साथ में फिर ये रियलाइजेशन आ जाना चाहिए कि कृष्णा इतना शुद्ध भक्त तो नहीं बनाऊं, लेकिन इतनी समझ में आ गया है, मैंने खोटा एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी रखी है, इसमें कोई फायदा निकला नहीं, कुछ मिला नहीं कृष्णा मुझे। और फिर विद दैट कॉन्शियसनेस वो दोनों हस्बैंड वाइफ को, अब हम हमारा जीवन एक दूसरे के लिए इस तरह से जीवे कि मैं भी तुमको इस तरफ मदद कर सकूं और आप लोग मुझे मदद कर सको, और हम यही कन्विक्शन लेकर के जावे कि तुम्हारा भी ये भौतिक दुनिया में आखिरी शादी होनी चाहिए, और मेरी भी ये भौतिक दुनिया में आखिरी शादी होनी चाहिए। अभी मार खाना नहीं है, अभी मार खा लिया, अनुभव कर लिया। दिस इज व्हाट भक्ति विनोद ठाकुर वांट्स टू गिव अस। प्रभु, हम इसकी चर्चा नहीं करते। हमने मार खा लिया, हमने दुनिया देख लिया, कुछ प्राप्त मिला नहीं, खाली घूमते रहे। वो स्पाइडर्स में मालूम है, स्पाइडर स्पाइडर अपना वेब बनाता है, वो स्पाइडर वेब बनाते हैं ना प्रभु जी, वो स्पाइडर वेब के अंदर ऐसा बनता है कि वो वेब बनाते हैं, फिर बाद में वो खुद ही वो इंद्रतुप्ति से, और हम खुद ही उसके अंदर फंस गए और बाहर नहीं निकल सकते। आपको मालूम है ना, वो फणस मालूम है ना, फणस जैकफ्रूट बोलते हैं ना, वो जैकफ्रूट होता है ना, जैकफ्रूट, वो जैकफ्रूट में से वो जैकफ्रूट को निकालने का रहता है ना, तो वो स्टिकी होता है। अब देखना, वो ऑयल लगा लगा करके उसको फ्रूट निकालता है। लेकिन प्रभु, वो अगर तुम्हारा जो है ना किधर भी वो अगर तुम्हारा हाथ चिपक गया ना, तो प्रभु वो निकलता नहीं है, इतना तुम करेगा वो निकलेगा ही नहीं। प्रभु जी, कैसे भी करके तुमको कुछ ना कुछ करके काटना पड़ता है कि कुछ करना पड़ता है, तभी वो निकल सकता है। एग्जैक्टली अपना भी ऐसा ही होता है प्रभु, ऐसा अंदर चिटक गए थे ना हमारी हाउस और लाइफ में, निकल ही नहीं सकते, फिर गुरु परंपरा आवे और अपने को काटे और खींच के लेके आ जाए, इतना अटैचमेंट है अपना प्रभु जी। सो द फाइनल थिंग इज, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव टू हैव दैट कन्विक्शन। तुम भी आगे चले जाओ कृष्ण भक्ति के अंदर, मेरा अनुभव लेकर के, और हमारा जीवन के अंदर क्या हमने अनुभव प्राप्त किया हाउस और लाइफ में, वो समझ करके कन्विक्शन लेकर के तुम भी आगे चले जाओ, और मैं भी आगे चली जाती हूँ। ये हाउस और लाइफ में ये अनुभव लेकर के हमने क्या प्राप्त, कुछ नहीं मिला, और खाली हम फंस गए इंद्र तुप्ति की वजह से। ये हम दोनों का रियलाइजेशन आ जाने के बाद में दोनों अलग चाहेंगे, लेकिन इस तरह से वी आर ऑब्लाइज्ड टू ईच अदर, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे को इतना रियलाइजेशन मिल गया, और मेरी वजह से तुमको ये रियलाइजेशन मिल गया, और वो रियलाइजेशन की वजह से हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी फोकस और फिक्स्ड अप हो गई। सो वी आर बोथ और देयर आर इंडेटेड टू ईच अदर, बट now our indebtedness should be in such a way that I help you and you help me, but we have to be so much focused to Krishna rather than having other things in our life.
और इस तरह से हम चले जावे कि तेरा भी आखिरी शादी होना चाहिए, इधर आना नहीं है, और मेरा भी आखिरी शादी होना चाहिए, मुझे भी आना नहीं है। हम एक दूसरे को मदद करके हमेशा के लिए निकल जावे। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ गृहस्थ लाइफ। नहीं कि इधर कैट्स एंड डॉग्स की तरह साथ में तरह रहते रहे, और फिर बाद में मरते वक्त भी जो है, किधर गया किधर गया, अरे वो क्या मिलने वाला है क्या? हस्बैंड मरने के बाद में क्या वो वाइफ को मिलने वाला है? कितना भी वो कोशिश करेगा, किधर है मालूम है, कहाँ है मालूम है, क्या कर रहा है मालूम है, उसको कुछ जरूरत है कुछ मालूम है, खत्म खत्म, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके अंदर खाली अटैचमेंट रखेंगे तो हम ही दुखी होते हैं प्रभु। ये लाइफ के अंदर इस तरह से बनाना है कि राइट टाइम पे सब चीज खत्म हो जाएगा, वी गेट आउट। इसके लिए जो है प्रभु जी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ करके, और ये पॉसिबल तभी है प्रभु जब कृष्णा कॉन्सियसनेस अपने सेंटर में रखा है, और फोकस सेंटर में खाली है। कृष्णा हमने सेंटर में रखा, लेकिन मजा मस्ती करते रहते हैं, दूसरी सब चढ़ते रहते हैं। कृष्णा का सेंटर यानी आपकी लाइफ के अंदर कृष्णा के सिवा कोई भी प्रायोरिटी, सब दूसरी सब चीज सेकेंडरी होती है। कृष्णा कॉन्सियसनेस हमेशा प्रायोरिटी रहता है। ये कॉन्सियसनेस हमेशा के लिए हाउस होल्ड लाइफ में रहेगा ना, तभी ये चेतना आएगी प्रभु जी, वरना तो आप ऐसे ही इधर ही पड़े रहेंगे हम लोग। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, ऐसे ही पड़े रहेंगे। दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो प्रभु, लेट हो गया है, सॉरी। आज हम 64 आवर्स करने वाले हैं, साथ में बैठ करके। भक्ति विनोद ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल से बताया है। सब होने के बाद में इतनी टॉप पोजीशन थी, 10 बच्चे, ऐसा लगता है गोलोक वृंदावन में बैठा हूं। मैजिस्ट्रेट, इतना उधर पोजीशन, वहां तक कि जगन्नाथपुरी के अंदर भी जो है प्रभु, टेंपल मैनेजमेंट में भी ही वाज हैविंग सच ए बिग पोजीशन, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि यू आर द चीफ ऑफ जगन्नाथ टेंपल। सब डिसीजन उधर वही लेते थे। इतना सुंदर फैमिली, इतनी बड़ी पोजीशन, स्पिरिचुअली ऑल्सो सो मच, सो सो एडवांस्ड। इतना पोएम्स लिखा है, इतनी भजन लिखा है, इतनी बुक्स लिखी है, इतना नाम हट बनाया है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी जो है उन्होंने ढूंढा है। और वहां तक प्रभु जी, गौर किशोर दास बाबा जी, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के स्पिरिचुअल मास्टर है, वो उनके घर के बाजू में रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको जो है भक्ति विनोद ठाकुर का संग नहीं छोड़ना था। ये गृहस्थ है, और ये जो है प्रभु जी सन्यासी है। क्या उनका स्टैंडर्ड होगा गृहस्थ जीवन का? लेकिन ये सब होने के बावजूद एक राइट टाइम पे निकल गए, सन्यास लेकर के निकल गए। दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्सियसनेस। ठीक है, हम सन्यास नहीं ले पाएंगे तो मानस तो लेंगे ही, और बराबर फोकस करके जिंदगी निकालेंगे प्रभु। तो प्रभु, आज जब हम 64 माला करेंगे ना, विल रियली प्रे टू भक्ति विनोद ठाकुर, विल प्रे टू कृष्णा। मेरे लाइफ के अंदर एक ऐसा स्टैंडर्ड आ जाना चाहिए, मैं मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करते जाऊंगा। लेकिन कृष्णा, जब मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जावे, तब मेरे में एक चेतना आ जानी चाहिए कि मेरे को इसमें से ऐसा शिक्षण प्राप्त मिल जावे, ऐसा एक लेसन मिल जावे कि मेरा कन्विक्शन आ जावे, कुछ मजा नहीं है, कुछ मजा नहीं है, खाली रगड़ रहा हूं यहाँ पे। मुझे अभी सिर्फ कृष्णा तुम और तुम ही चाहिए। अभी मुझे घुटना नहीं है, मुझे ये साइकिल घुमाते रहने का नहीं है। आई वॉन्ट यू नाउ, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट नाउ कृष्णा। ये दुनिया देख लिया, इधर कुछ मजा नहीं है। और ये खाली बातें नहीं करता हूं मैंने अनुभव करके आया हूं। उसके लिए कीमत चुका करके आया हूं। रगड़ रगड़ करके आने के बाद में ये समझ में आ गया, कुछ मजा नहीं है। दिस कॉन्सियसनेस वी हैव टू प्रे। जब हम 64 माला करेंगे ना, हम कृष्णा से ये याचना करेंगे, प्रभु जी मेरे को कृष्णा, मेरे को ये कॉन्सियसनेस दे दो, जिससे मेरा भी उद्धार होवे, मेरी घरवाली का भी उद्धार होवे, मेरे बच्चों का भी उद्धार होगा। मेरा बच्चे कैसा कैसा उसका उद्धार होगा, वो देखेगा अपने माँ बाप ने क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। और वो भी जो है आगे चल करके, वो भी हाउस होल्ड लाइफ में जाने के बाद में भी उसके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। मेरे पिताजी जो है और मेरी माँ जो है, इस तरह से जीवन जी के गए, ये हमारी परंपरा है, मुझे इस तरह से जीवन जीना है। वो लोग भी जन्म मृत्यु के छेड़े में से वो भी निकल जावे। दिस इज आइडियल हाउस होल्ड लाइफ प्रभु। इसके लिए हमने शादी किया है।
इसके लिए हमने ये सब झमेला खड़ा किया, नहीं कि उधर फंसने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर इज गिविंग दिस एग्जाम्पल टू अस। तो प्रभु आज जो है व्हेन विल चांट अवर 64 आवर्स, वी विल प्रे टू भक्ति विनोद ठाकुर, प्रे टू प्रभुपाद। प्रभुपाद ने भी अपने लाइफ के अंदर इसी तरह से किया है प्रभु। उन्होंने भी राइट टाइम पे निकल गए, खत्म करके निकल गए प्रभु जी, कृष्ण के लिए पूरा जीवन दे दिया। This is what is required. So when we chant Prabhu at that time, we'll pray to Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, गदाधर पंडित प्रभु, तेरे को अभी ये चाहिए, मुझे ये अभी बराबर लेके जाना है कृष्णा, मुझे ये दे दो अभी। अगर ये नहीं आया कि राइट टाइम पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, मैं मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन एक बार खत्म हो जाने के बाद में मुझे लटकना नहीं है, इधर निकल जाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मदद करिए, आई बैग यू। मुझे अभी ये समझ में आ गया, ये जगह में खोटी जगह पे फंस गया हूं मैं, इसमें से मुझे बाहर निकल जाना है हमेशा के लिए। वी विल प्रे टू भक्ति विनोद ठाकुर फॉर दिस रीजन, विल प्रे टू प्रभुपाद, and that according to that we'll pray and we will chant our 64 rounds.